जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको पता है प्रत्येक दिन सुबह हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज निकल के आ रही है वह ट्रंप के टैरिफ प्लान से संबंधित आ रही है, जो इंडिया को कहीं ना कहीं चिंताजनक हो सकती है। जी हां, हम सभी इंडियंस को इसके बारे में सोचना चाहिए। और यदि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है वर्ल्ड मीडिया में वो टैरिफ इंडिया पर थोप दिया जाता है तो हम पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और यदि उस टैरिफ से हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, सारी चीजों पर आज हम लोग डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, एक न्यूज का आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है, इंडिया में भी वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ ट्रम्प्स आई फॉर आई टैरिफ थ्रेट। और इंपॉर्टेंट यह है कि यह जो आर्टिकल दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वह यूएस की बहुत ही फेमस एजेंसीज हैं जो अर्थशास्त्र में बहुत बड़े क्षेत्र में काम करती हैं। उनका नाम है मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा होल्डिंग्स। इनके अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इंडिया और थाईलैंड ये दो बहुत बड़े विक्टिम हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान से संबंधित। मैं तो यही कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया पर टैरिफ ना ही लगाया जाए, क्योंकि यदि टैरिफ लगा दिया जाता है तो इंडिया का जो शेयर मार्केट है, जो अभी भी अगर हम देखें तो कम से कम मात्रा में उसमें प्रॉफिट हो रहा है, वो धम से नीचे चला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जॉब्स, स्किल, सब चीजों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा यदि यूएस के द्वारा टैरिफ हम पर लगा दिया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे चाहे यूएस की मीडिया हो, चाहे थाईलैंड की मीडिया हो, इंडिया की मीडिया हो, बहुत सारे इस तरीके के आर्टिकल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यदि हम थाईलैंड की बात करें तो वहां की मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, इंडिया पर यदि यूएस के द्वारा टैरिफ लगा दिया जाता है तो वह कुछ बड़ी इकोनॉमी है, वो इसको ले सकती है, लेकिन हमारे ऊपर भी इस तरह के टैरिफ लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था ट्रेड डेफिसिट में चली जाएगी। समझेंगे पूरे मामले को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है, यदि यह लगा दिया जाता है इंडिया पर, तो इंडिया पर टैरिफ लगाने से क्या होगा कि यहाँ की जो शेयर मार्केट है वो डाउन हो जाएगी। और यदि हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पर कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएं, सब पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से इंडियन अर्थव्यवस्था हिल सकती है, इसलिए हमें यह कोशिश करना चाहिए कि यह जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है वो इंडिया पर पहले तो लगाया ही ना जाए, और यदि लगाया जाए तो कम से कम मात्रा में लगाया जाए। समझेंगे कि हम इसे कम कैसे कर सकते हैं। आप सबको पता है आज है 13 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री जी की मीटिंग होने वाली है। ये इस समय यूएस के दौरे पर गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ के बारे में भी डिस्कशन किया जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया क्यों जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यूएस के द्वारा जो वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड किया जाता है, ये 1800 बिलियन डॉलर की चीजें बेचते हैं, लेकिन 2900 बिलियन डॉलर की चीजें यह खरीद लेते हैं। मतलब कि इनको जो ये रेड कलर है यही चुभता है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि इनके पूरे ट्रेड में 1100 बिलियन डॉलर का इन्हें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि सभी कंट्रीज पर ये टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, मैंने वीडियो भी दिया था, कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर इन्होंने टैरिफ लगा भी दिया है। नेगोशिएशंस वगैरह चल रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा टैरिफ लगा दिया गया है। तो आप कहेंगे सर इंडिया का जो ट्रेड होता है उसमें इन्हें कितना लॉस होता है, तो आप यहां देखेंगे कि 9वें नंबर पर इंडिया है। इंडिया के साथ जब ये ट्रेड करते हैं तो इन्हें 33.1 बिलियन डॉलर का क्या होता है, लॉस होता है। और यदि थाईलैंड की बात करें तो वह 19वें नंबर पर आती है थाईलैंड, और उसके साथ 34.7, मतलब इंडिया और थाईलैंड के साथ जब ये ट्रेड करते हैं तो 33 से 34 बिलियन डॉलर का पर कंट्री इन्हें लॉस होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये लोग इंडिया और थाईलैंड पर ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ क्यों बढ़ाया जा रहा है। आप यहां पर देखें तो ये कंट्रीज जो ऊपर है, चाहे जापान हो गई 60 बिलियन डॉलर और जर्मनी हो गई तो 69 बिलियन डॉलर, इस तरीके से इनको लॉस होता है, फिर भी ये टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो उसका भी रीजन समझिए। देखिए, जो जापान के लोग हैं वो जापानीज प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं, जर्मनी के जो लोग हैं वो जापानीज प्रोडक्ट अपने कंट्री में यूज करना पसंद करते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगा भी दिया जाएगा तो ये लोग भी अपना टैरिफ बढ़ा देंगे, बोलेंगे कि हमें यूएस के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम अपना प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। लेकिन
इंडिया के साथ ऐसा नहीं है और थाईलैंड के साथ भी ऐसा नहीं है। ये दोनों कंट्री ऐसी हैं कि ये ज़्यादातर बाहर के प्रोडक्ट पर ज़्यादा बिलीव करती है। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है कि अच्छी चीज़ें कम दाम में हम बना सकें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वह इंडिया हो चाहे फिर वह थाईलैंड हो, इन दोनों के द्वारा यूएस ट्रेड पर टैरिफ भी प्रतिशत के माध्यम से यदि हम देखें परसेंटेज में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यदि हम थाईलैंड और इंडिया पर टैरिफ को क्या करेंगे, थोप देंगे, तो ये मजबूर होकर भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे क्योंकि इनके यहाँ वो चीज़ें इस तरीके की नहीं मिलती हैं। और यदि हम बात करें जापान और जर्मनी की, तो आप देखेंगे जापान की कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कुछ कंपनीज के जो यूएस के लोग भी खरीदना पसंद करते हैं, चाहे वह वॉचेज हो, वॉलेट वगैरह हो या फिर शूज हो। बहुत सारी चीजें ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूएस के लोग भी पसंद करते हैं। तो यदि हम जापान पर टैरिफ लगा देंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हमसे ट्रेड नहीं करेंगे और वहां के लोग वहां की चीजें परचेज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया और थाईलैंड एक मार्केट है, अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है और इनकी मजबूरी भी है और यहाँ के लोग मेड इन यूएस नाम से भी चीजें परचेज कर लेंगे। तो इस वजह से यह रीजन है कि इन दोनों कंट्रीज के द्वारा यूएस पर टैरिफ ज्यादा लगाया जाता है और यहाँ के लोग यूएस के प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, इसलिए इन पर टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने समझा। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए। इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम टैरिफ से बच सके। तो इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो एक डील है कि इंडिया यूएस के साथ एक डील करे जिसमें इनके द्वारा बात किया जाए किस पर, ऑयल पर। जी हाँ, इंडिया ऑयल का बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से ऑयल उपलब्ध नहीं है, यदि है भी तो अभी हम उसे खोज नहीं पाए हैं। हम क्या करते हैं, फॉरेन से ले आते हैं ऑयल। तो हमारे द्वारा यह किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री की मीटिंग आज डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं यह मुद्दा भी उठाया जा सकता है। इंडिया के द्वारा यह कह दिया जाए कि हम जो ऑयल वगैरह लेते हैं वह रसिया, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज से लेते हैं, तो चलिए हम वहां से ना लेकर आपसे ऑयल ले लिया करेंगे। हम आपसे ऑयल ले लेंगे आप हमारे ऊपर टैरिफ कम से कम मात्रा में लगाइए। और आपको यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हुए हैं ये क्लाइमेट चेंज पर बहुत कम ध्यान देते हैं और इनके द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रिल करके ऑयल निकाला जा रहा है। आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप का एक नारा है ऑयल कंपनीज के लिए कि ड्रिल बेबी ड्रिल। जी हाँ, ये ऐसे स्टोन में ही कहते हैं कि जितना हो सके ऑयल निकालिए और फॉरेन में हम इसका ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इसे। तो यदि हम यूएस से ऑयल परचेज कर लें, जो कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम टैरिफ से बच सकते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह मुद्दा इनके सामने रखा जाना चाहिए और हमें यहाँ से ऑयल ले लेना चाहिए। रसिया और सऊदी अरेबिया जहां से भी ऑयल हमारे पास आता है उसे रोक देना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि यदि हम यूएस के साथ ऑयल का सिर्फ ट्रेड कर लें तो डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या है उसको समझिए। इनका कहना है कि आप हमसे ऑयल की तो छोड़िए, अब आपको क्या करना है कि आप हमसे बाइक्स लीजिए, कार वगैरह लीजिए। हमारे यहाँ के लोगों को अमेरिकन बाइक और कार की लत लगवाना ही इनका टारगेट है कि लोग यहाँ के प्रोडक्ट को यूज करें और जब इसको यूज करेंगे तो उनको पता चलेगा कि यह कितने अच्छे हैं और धीरे धीरे इंडिया को हम एक मार्केट के रूप में यूज करते रहेंगे और अपने प्रोडक्ट को सेल करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री की मीटिंग जब आज इनसे होगी तो इनको ये खुल के रखनी चाहिए कि चलिए ठीक है, हम आपके साथ ट्रेड करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट लाइए, लेकिन इंडिया के भी प्रोडक्ट जो वहां पर जा रहे हैं उन पर भी टैरिफ बढ़ा देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है तब हम चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या केवल ऑयल से हमारा काम चलने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश रहेगी कि ऑयल से हमारा काम चल जाए। देखिए यहां पर एक मुद्दा और निकल के आ सकता है। यदि हम यूएस के साथ जैसा हमारा व्यापार चल रहा है उसे चलने दें, केवल ऑयल हम वहां से परचेज करने लग जाएं, तो हमारे व्यापार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की सस्ती चीजें इंडिया में नहीं आ पाएंगी। हमारा टैरिफ जितना है उतना ही रहेगा, केवल हम ऑयल वगैरह ही लेते रहते। खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप केवल 4 साल तक सत्ता में रहेंगे, उसके बाद इनकी सत्ता चली जाए और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं,
और डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई मेंबर वहां का क्या बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, और वो कह दे नहीं हम अब इस ऑयल ड्रिल को बंद करेंगे क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस करना है, तो इंडिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेगा ठीक है हम आपसे ऑयल का ट्रेड करते थे हम वो नहीं लेंगे, लेकिन हमारा जो एक्चुअल ट्रेड है प्रोडक्ट वगैरह का वो तो चलता रहेगा, उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह चीजें मानी जाएंगी कि सिर्फ तेल से काम चल जाए, वो अपनी चीजें भी हमारे मार्केट में उतारने का प्रयास करेंगे, और यदि ऐसा होता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा यह हो सकता है, क्योंकि यूएस की चीज यदि हमारे यहाँ सस्ते दामों में आ जाएगी तो लोग इसे परचेज करना शुरू कर देंगे, और इसकी जैसे ही लत लगेगी और यूएस के प्रोडक्ट की, तो इंडियन प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे यहाँ डाउन हो जाएगी। देखेंगे ये मुद्दा क्या है, बात पूरा का पूरा निर्भर करेगी हमारे प्रधानमंत्री की जो मीटिंग इनसे होने वाली है आज के दिन, उसमें क्या इस मुद्दे को उठाया जाता है, और यदि उठाया जाता है तो किस तरीके की न्यूज निकल के आती है, उस पर भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा साथ में, न्यूज इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी लास्ट में प्रत्येक दिन की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके के वीडियोस मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आप यूट्यूब पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।